फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी ठीक। हमारे नीचे सारे लोग चोर हैं और मैं चोरों का सरदार हूं। यह कृषि मंत्री सुधाकर सिंह का बयान बहुत चर्चा में आया था। हालांकि इस पर बहुत राजनीतिक लीपापोती हुई थी। उसके पास सुधाकर सिंह ने कहा था कि मुख्यमंत्री के कृषि रोड मैप से किसानों में खुशहाली आई है और किसान में जो पारंपरिक जो अनाज का उत्पादन तो बढ़ा ही है और दूध अंडा की जो सपोर्टिंग जो खेती होती है उसकी भी बढ़ोतरी हुई है। लेकिन इस हकीकत क्या है, किसान जब ब्लॉक से विभाग से जाता है अपनी खेतों में आमदनी बढ़ाने के लिए, उपज बढ़ाने के लिए, तो उसे कोई बीज रिकमेंडेशन किया जाता है जिस पर लाखों करोड़ों रुपए टैक्स के खर्च होते हैं उस बीज को डेवलप करने में। और बिहार के किसानों को एक बीज मुहैया कराया गया था। देखिए रसीद है MTU 7029। कहा गया था कि इसके जो प्रजाति है जिसको नाटी मंसूरिया बोलते हैं देहात में, उसको लगाने से किसान को 18 क्विंटल के दर से उपज होगी। लेकिन स्थिति क्या है कि आज इन किसानों को देखिए, किसान हाथों में धान लिए हुए आंदोलन के तैयारी में है। यह जो पौधा देख सकते हैं आप, इस पौधे को यही है नाटी मंसूरिया। यह किसे कहा गया है कि इससे बहुत उपज होगा, लेकिन बिना खाद का भी उपज होगा। खाद तो नहीं डाला गया, चूंकि हम आपको बता दें कि यह इलाका जो है औरंगाबाद जिले के दाऊद नगर हंसपुरा ओबरा का इलाका धान का कटोरा कहा जाता है। यहाँ कहा जाता है कि कहीं अगर उपज नहीं होगा तो हंसपुरा दाऊद नगर के इलाके में धान की खेती कोई माई का लाल नहीं रोक सकता। इसका भौगोलिक स्थिति ऐसा है, प्राकृतिक रूप से इतना संपन्न है। लेकिन फल किया है, इनके चेहरे को देखिए, जो इस फसल को लगाकर अपने बाल बच्चे का पेट पालने के लिए और अपने उज्जवल भविष्य के लिए सरकार की बातों पर भरोसा किया था, लेकिन बहुत बड़ा घोटाला बिहार में हो गया है। वो बीज घोटाला के नाम से जाना जाएगा, बाद में आपको पता चलेगा। और इन किसानों की शिकायत क्या है हम इनसे बात करेंगे। महाशय, आपका नाम क्या है? हमारा श्रीनिवास शर्मा नाम है। आप ये हाथ में धान का फसल, इसको तो खेत में होना चाहिए था, इसको उखाड़ कर आप यहाँ क्यों लाए हैं? लाए हैं अपना दुखड़ा सुनाने के लिए। क्या दुखड़ा गया है? पहले ही समय से पहले फूट गया ये सब। हर्ज क्या है? समय से पहले फूट गया, तब किसानी हमको जानते नहीं है। अथी जी हो गए है सब। पहले उपज हो गया तो ज्यादा ना फायदा है कि जल्दी उपज हो जल्दी सर सब पी गया है, पिहुका है खेत में। देखिए सिर्फ ये जी जिसको कहते हैं भ्रूण हत्या, प्रीमेच्योर डिलीवरी, वही हुआ है इस धान के बीज के साथ। क्या हुआ है कि पहले निकल गया है लेकिन इसमें अंदर दाने नहीं हैं। कहने का मतलब यह है पिहुका पी गया है। और देखिए किसान हैं हमारे साथ कौशल शर्मा जी, हम आपको जानते हैं चूंकि आप राजनीतिक रूप से भी ब्लॉक में आना जाना रहता है। क्या यह बात सही है कि इसको प्रेस किया गया था इस बीज को लेने के लिए? प्रेस बहुत बड़े पैमाने पर किया गया था। जिला कृषि पदाधिकारी और प्रखंड कृषि पदाधिकारी तथा कृषि सलाहकार ने आदेश दिया था, सलाह नहीं आदेश के रूप में कहा था कि अगर जो किसान इस धान को ब्लॉक से नहीं उठाएंगे उनको किसान सम्मान योजना की राशि बंद कर दी जाएगी, किसान रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जाएगा और बिस्कोमान से खाद मुहैया नहीं कराया जाएगा। हम लोग लाचार होकर वहाँ से उठाए और यहाँ के भरण पोषण करने के लिए तमाम किसान ने धान को उठाया। और जो धान का बिचड़ा हुआ, क्योंकि यह 30 नवंबर से 10 दिसंबर तक निचला स्तर का ही खेती है। ज़मीन यहाँ उपजाऊ है लेकिन निची स्तर की है और पानी लगा रहता है। तो 10 दिसंबर तक यहाँ पानी खेत में रहता है और 10 दिसंबर से पहले यह काटना संभव नहीं है। इस स्थिति में निश्चित तौर पर फूट जाएगा और किसान की जो स्थिति है आत्मदाह और आत्महत्या करने की स्थिति हो जाएगी, क्योंकि किसान क्रेडिट कार्ड का भी पैसा बाकी है। हम लोग बैंक को ऋण नहीं लौटा पाएंगे, जिसकी स्थिति में बैंक आकर पुलिस के साथ ज्यादती करेगी और हम लोग आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। किसान गोष्ठी और कृषि चौपाल
और रिसर्च वैज्ञानिक आते हैं, इलाके की मिट्टी जांच करते हैं, इसकी भौगोलिक स्थिति देखते हैं, उसके अनुसार यह निर्धारित किया जाता है कि कौन सा बीज किस इलाके में लगाया जाएगा तो बढ़िया उपज होगा। लेकिन जैसा किसान बता रहे हैं कि यहाँ की भौगोलिक स्थिति यह है कि जब फसल हम बोते हैं तो टाइमिंग का कुछ ख्याल रखा जाएगा, और विभाग यह बताया है कि यह जो बीज है, यह बीज है यहाँ के लिए काफी मुनीफ रहेगा और इसी से खेती होगी और ज्यादा उपज मिलेगा। लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि न अभी तक अभी इसको रहना चाहिए था गाभ में, और इसमें दाना पुष्ट पुष्ट होना चाहिए था, यह लंबा हो गया है, और उसके बाद जब काटने की बारी आएगी तब तक यह कि सूख कर खेत में गिर जाएगा। यही स्थिति है ना किसान जी? जी सर, है यही स्थिति है। हाँ, और वह गिर जाएगा। तो आप समझिए, लोग जब कहा जाता है किसान को, वैज्ञानिक को खेतों में दौड़ने के लिए, किसान सलाहकार यहाँ हर प्रखंड में, हर पंचायत के लिए डिप्यूट हैं, तो वो बैठकर काम करते हैं। और मंत्री ने ठीक ही कहा था कि हमारे नीचे सारे चोर हैं और चोरों के सरदार मैं ऊपर बैठा हुआ हूँ। क्या यह बात मंत्री जी का सही था? एकदम 100% सही है। इस घटना के बाद तो ऐसा लग रहा है एकदम सामने बीत गया हम लोग पर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनील दत्त मेहरा है। 2.5 बीघा में ही लगाए हैं। 2.5 बीघा में लगा। 2.5 जी, मेरा ये सवाल है कि किसानों ने आवेदन जिला में दिया, जी। लेकिन क्या उस पर कार्रवाई हुई या मीडिया में जब हम लोग बात लाए तब कार्रवाई हुई? मीडिया में जब आप लोग निकाले तब हुई। आप लोग 3-4 दिन पहले आवेदन दिए थे। हाँ, तो उसके आवेदन दिए थे, कृषि सलाहकार आए। देखिए ना सर, हम लोग 3 गो है फूटा हुआ, 3 गो है, और आधा में सर ऐसी ही है, आधा देख लीजिए, ये देखा जाए सर, ये देखा जाए कि मतलब 3 गो फूटा हुआ है और बाकी सब ऐसी है। क्या नाम है आपका? मदन लाल नाम है मेरा। और हम भी लगाए हैं खेत में। कितना रकबा में आप इसको लगाए हैं? लगाए करीब 1.5 बीघा में लगाए हम। 1.5 बीघा में क्या उम्मीद था, कितना उपज हो जाता है? पता मतलब लगता है कि 15-16 क्विंटल होता, लेकिन कहाँ हुआ, ये सब तो लग रहा है कि तगी है ये सब। और आप 2.5 बीघा में लगाए हैं, तो आप 2.5 एकड़ में वहाँ कितना उम्मीद था उपज होने का? हम लोग के हर साल होता है 1 एकड़ में 25 क्विंटल, 20 क्विंटल, 22 क्विंटल। नुकसान हुआ होगा, एक मान लीजिए 2.5 एकड़ में। अभी तो 100% नुकसान है सर। सुन लीजिए सर, ये सर्वविदित है। सुन जाए, ये सर्वविदित है कि हथिया नक्षत्र में धान में जीव पड़ता है, और उसके पहले ही फल गया। मेहरा जी, मेरा सवाल यह है जी। कि 2.5 एकड़ में आपने जब फसल लगाया बीज, जी। तो उससे आपको आर्थिक क्षति कितने की हुई? धान तो उपजा नहीं जी ना। कितना लाख या कितना हजार का नुकसान आपको हुआ? 50 क्विंटल मतलब लाख रुपया करीबन। तो ये लाख रुपया से आपका तो परिवार चल जाता है, पढ़ाई बच्चों को हो जी जाती है, जी तो कौन जी। देगा पैसा? और उसमें इन्वेस्टमेंट हुआ सर, वो भी तो गया। कितना इन्वेस्टमेंट हुआ? पर एकड़ समझिए कि 15,000, 12,000, 14,000, 50,000 आपका इन्वेस्ट हुआ? जी जी। हाँ, उतना पैसा चला गया। पर अब बीघा जो है से है 2,000 जोताई सर। पर बीघा 1 बोरा खाद कम से कम एक बार में दिया जाए। आपसे हम यही जानना चाह रहे हैं दर्शकों के लिए कि किसान को कितना नुकसान लगभग हुआ इसमें? तब देखिए, जो किसान जब फसल लगाता है तो उसके साथ में उसके सपने होते हैं, बेटे को MBA करवाना है, इंजीनियरिंग करवाना है, स्कूल भेजना है, बिटिया की शादी करनी है, तो अब समझिए कर्ज भी चुकाना होता है। तो देखिए किसान के चेहरे मुरझाए हुए हैं कि कैसे होगी बिटिया की शादी, कैसे पढ़ेगा मेरा बच्चा, हम क्या खाएंगे, और जो कर्ज हो गया है उस कर्ज को हम कैसे जुटाएंगे। तो ये इसके जो दोषी अधिकारी हैं उनसे भी बात करेंगे, लेकिन हम चलते हैं खेतों की ओर। पहले खेतों का हाल देखना चाहेंगे कि खेत की स्थिति क्या है। आप किसानों के चेहरे दिखाइएगा, थोड़ा देख लीजिए। इन किसानों जब हाथों में धान लेकर चल दिए हैं, अब खैर नहीं है उन लुटेरों की। आखिर इस किसान जब करेगा क्या, जब इनके खेत जो पूंजी मारी गई है, तो इस पूंजी की भरपाई अब कौन करेगा? तो सरकार अगर देख रहे हैं तो सरकार, आप सुनिए, इन किसानों के चेहरे पर खुशहाली लाइए और जो भी नुकसान हुआ है इनकी भरपाई किया जाए। देखिए कितना अंतर है, आपको दिखला रहे हैं हम। और ये देखिए सरकारी धान है, सरकारी बीज की ये स्थिति है। सरकार से जो किसानों ने बीज खरीदा उसकी बदतर स्थिति ये देखिए। किसान आज हाय तौबा कर रहे हैं, उनका सब कुछ लूट गया उनकी। और बदतर स्थिति ये रही कि किसानों ने 1 सप्ताह पहले आवेदन दिया और कोई सुनवाई नहीं हुई। जब लोकल पत्रकारों ने इसे अखबारों में जगह दी तब जाकर के कार्रवाई हुई। और आपको बता दें सूत्रों के अनुसार कि पूरे बिहार में की बात तो अलग है, सिर्फ औरंगाबाद जिला में
1500 लगभग किसानों ने आवेदन दे रखा था कृषि विभाग को, जिसे छुपा कर रखा गया। और जब बात सामने आई, मीडिया ने जब पोल खोला कृषि विभाग का, तब जाकर विभागीय नींद जगी और वे लोग आज जांच करने आए हैं। हम उन पदाधिकारियों से भी आपकी बात करवाएंगे। और ये देखिए, पैसे से बीज खरीदा गया है बाजार से। हम किसानों से बात कराते हैं कि देखिए वो क्या दोनों में अंतर बताते हैं कि जो खरीदा गया है ये बाजार से आप खरीदे हैं। ये 2.5 फीट का है सर, ये 2.5 फीट का है, 6 फीट का हो गया है। आज बाजार में कितना पैसा लगा था खरीदने में? ये तो 60 रुपये किलो लिए हुए थे सर। और फ्री में मिला तो बर्बाद हो गया। बर्बाद में एको पैसा 25 रुपये। बताइए कितना पैसा लगा? 25 रुपए पर के जी। अनुदानित दर पे मिला था बीज ना? जी जी 25 रुपए किलो जी। और ये 60 रुपये। 60 रुपए। सोचिए, मात्र 35 रुपए का अंतर है और पूरा किसान जी बर्बाद हाँ, हो गया। पूरा भी तो अनुदान दिया होगा उसको, बीज वाले को। सरकार भी बीज अनुदान दिया। आज बिहार राज्य बीज निगम जो है वो कटघरे में है। सवाल उठाए जा रहे हैं। फोर्थ व्यूज ने कल ही कृषि विभाग के संबंधित वैज्ञानिक से बातचीत करी और किसी ने इसका कारण बताने को तैयार नहीं हुआ। सब कोई कारण बताने से इनकार कर रहे थे। लेकिन आज जब पटना से टीम आई है तो हम उनसे जानना चाहेंगे कि इसका आखिर कारण क्या है, घोटाला कहाँ हुआ। मंत्री ठीक कह रहे हैं कि हम चोर के सरदार हैं, मेरे नीचे चोर हैं और मेरे ऊपर भी चोर हैं। तो चोरों के खिलाफ कार्रवाई कब होगी? तो अभी आप देख लिए, इधर तो पैसे से खरीदा हुआ है 60 रुपये किलो वाला, और यहाँ देखिए ये 35 रुपये किलो वाला है जो सरकारी बीज निगम द्वारा दिया गया है। हम आपको बता दें कि 35 रुपया में अनुदान कितना है, तो 65 रुपये अनुदान है, मतलब 120 रुपये किलो है। तो हमारे टैक्स के पैसे से इन अनुदान मिलता है। और जो बड़े बड़े बीज उत्पादक होते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां होती है, जो सप्लायर होते हैं, उनको टैक्स का पैसा अनुदान के रूप में दिया जाता है। हालांकि हम कहेंगे सरकार कभी भी बीज खरीदने के लिए किसानों के खाते में अनुदान का पैसा नहीं डालता है, क्योंकि पहले भी बताए थे ऊपर से नीचे तक सेटिंग चलता है। बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं अधिकारियों के पास जाते हैं, सेवा शुल्क देकर अपना बीज पास करवा लेते हैं और उसका नतीजा हुआ है उनका बिल और बीज तो पास हो गया, लेकिन किसान के सामने इनका बीज फेल हो गया है। तो हम बात करेंगे उन अधिकारियों से जिनकी नींद इनके आवेदन से टूटा है। हालांकि अंदर की बात कुछ और है। हजारों आवेदन को दबाकर रख दिया गया। जब बातें मीडिया में आई तो फिर आनन फानन में सभी को आवेदन को एक्सेप्ट किया गया है। और आज पटना से दाऊद नगर तक की दौड़ लगी हुई है, लेकिन न्याय मिलता है कि नहीं मिलता है, इस पर भी हम नजर रखेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। मैं अभय कुमार, हमारे साथ हमारे सहयोगी उपेंद्र कश्यप। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार।